ज़्यादातर लोग जो है हेल्दी और अनहेल्दी का फ़र्क तो समझते हैं, लेकिन खाते समय इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और जब भूख लगती है तो हेल्दी अनहेल्दी जो भी सामने आता है उसको फटाफट खा लेते हैं, क्योंकि उस समय उनको भूख ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है। तो ये वजह भी है एक, जो तेज़ी से मोटापा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आजकल जितने आसानी से जंक फूड और रेडीमेड फूड्स स्नैक्स अवेलेबल है उतना पहले नहीं था। और आजकल आप देखेंगे कि दुकानें भी इस तरीके से बनी होती है, ट्रांसपेरेंट मिरर ग्लास वगैरह लगे होते हैं, जिससे क्या होता है सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। रेस्टोरेंट हो, होटल हो, सब चीज़ें आप आजकल इस तरीके से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन की जाती है कि ये सब चीज़ें भी जो है आने जाने वाले लोगों को आकर्षित करती हैं, लालायित करती हैं, तो वो उनकी तरफ झुकते चले जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हेल्दी अनहेल्दी के बीच में डिफरेंस जानते हुए भी व्यक्ति अनहेल्दी को प्रिफर करता है, खाता है। और आप थोड़ा सा विचार करके देखें कि केवल जीभ के स्वाद तक ही वो अनहेल्दी चीज़ की वैल्यू है, उसके बाद पूरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भार आ जाता है। फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम कितना उसके साथ स्ट्रगल करता है, परेशान होता है, वो वही जानता है कि कितनी प्रॉब्लम्स होती है इस तरीके के प्रोसेस्ड फूड को डाइजेस्ट करने में। तो जैसे अधिकतर घर में माँ लोग तो ये कोशिश करती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी दें, और वो कोशिश जो भी उनकी डिमांड होती है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल या ऐसी चीज़ें मिक्स करके उसको हेल्दी बना। लेकिन इस तरीके से भी वो जो है चीज़ वो एकदम से पूर्ण तरीके से हेल्दी नहीं बन पाती है। एक तरीके से यदि हम कहें कि आप कहते हैं कि नूडल्स में हमने बहुत सारी वेजिटेबल्स मिला दी, या पास्ता में हमने मिला लिया, या मोमोज में जो फीलिंग है वो वेजिटेबल की है, तो ये एक तरीके आप अपने माइंड को, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि मैंने कुछ थोड़ा सा तो हेल्दी लिया है, बट एक्चुअल में आपने हेल्दी अनहेल्दी का कॉम्बो पैक लिया है जिसमें अनहेल्दी ज़्यादा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग बहुत जो है देखते हुए भी अनदेखा करते, जैसे कहते हैं ना कि मक्खी निकल रहा है, उस तरीके की चीज़ें हैं। तो आज हमारे एपिसोड में हम इस टॉपिक पे बात करें कि हेल्दी अनहेल्दी के फ़र्क को ना केवल समझें बल्कि इसे अपनी लाइफ में अपनाए भी, और तब जाकर हम पूरी तरीके से हेल्दी बनेंगे। धन्यवाद।